औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला डेमो लेक्चर है किस हवाले से बीपीएससी की जो पटवारी की पोस्ट आई है उसके रिलेटेड। तो हम सबसे पहले बीपीएससी का जो मैथ का पोर्शन है हम उसको कवर करेंगे और मैथ के पोर्शन में आज का जो डेमो टॉपिक होगा हमारा वो किस चीज़ पे होगा? नंबर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि रियल नंबर्स किस चीज़ को बोलते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर है जो हम अपने डेली के कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स को फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है रियल नंबर्स। इसको फिर दो ब्रांचों में तकसीम किया गया है। नंबर वन है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से शो करते हैं, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर जिसको हम क्यू डैश से शो करते हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर सबसे पहले तो रेशनल आ रहा है और उसके बाद इरेशनल आ रहा है, पर हम आपका कंसेप्ट जो क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। इरेशनल नंबर सबसे सिंपल जो है हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। वो क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर आप उठाओ, 5 है, 3 है, 2 है, उसके ऑनवर्ड 7, 11 एंड वी गो फॉरवर्ड। ओके। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। कोई भी प्राइम नंबर आया और उसके ऊपर अंडर रूट आया तो हमारे पास क्या बना, इरेशनल नंबर। ये सारे क्या हुए हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा जो वाहिद ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर है पर उसके ऊपर अंडर रूट नहीं आ रहा है, वो क्या है, वो है पाई। अगर आप लोगों के पास एग्जाम में आया कि पाई रेशनल या इरेशनल नंबर है, पाई तो सबको मालूम है कि 22/7 क्या है, वो पाई को बोलते हैं। अगर डायरेक्ट ये वैल्यू दिया गया था फिर भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, या इसकी जगह अगर पाई दिया था तो फिर भी क्या है हमारे पास, ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा हम आते हैं रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर में हमारे पास आ रहे हैं इंटीजर्स जो z से शो हो रहा है, और इसके बाद नंबर्स अदर देन इंटीजर्स, नंबर्स अदर देन इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड। 0 हो गया और इसके साथ पॉजिटिव जो नंबर है वो इंटीजर्स में आ रहा है। इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स जो है वो भी इंटीजर्स में आ रहे हैं। इसके अलावा -1, -2, -3 ऑनवर्ड जितने भी नेगेटिव नंबर आ रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास इंटीजर्स में आते हैं। और दूसरे नंबर जो है इन नंबर्स अदर देन इंटीजर्स, उसमें क्या है, हमारा कोई भी फ्रैक्शन हो या डिसिमल हो, जैसे कि 0.33, 0.45 कोई नंबर है उसका वैल्यू हमारे पास 0.45 आ रहा है तो वो क्या है वो भी इरेशनल नंबर है। और इसके साथ कोई नंबर आ रहा है बटे की सूरत में 17/15 या 15/12, ऐसे कोई भी नंबर आ रहा हो तो वो क्या है, वो भी हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। और इंटीजर्स में हम आगे जाएंगे तो हमारे पास इसकी कैटेगरी आ रही है, एक है नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा है होल नंबर्स, होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में जो भी नंबर नेगेटिव के जिनके साथ नेगेटिव लग रहा हो, -1, -2, -3 एंड ऑनवर्ड। होल नंबर उन नंबर को बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो, 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड। जितने भी नंबर इसके बाद आ रहे हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, वो होल नंबर के कैटेगरी में आ रहे हैं। याद रखना है आप लोगों ने कि जिन नंबर के साथ 0 आ रहा है वो होल नंबर है। अगर हम ये 0 खत्म कर दे यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये फिर बन जाएंगे नेचुरल नंबर्स।
होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क होता है। होल नंबर के साथ जीरो आ रहा होगा और नेचुरल नंबर के साथ जीरो जो है वो नहीं आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर से फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि एक लाइन जिसपे नंबर्स ड्रा किए होंगे। ठीक है। लाइन जो है वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर या इसकी जो पोजीशन है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। नाम जो है इसका न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। अगर पोजीशन वाइज हम इसको देखें तो इस पोजीशन को बोलते हैं ओरिजिन। जीरो के राइट साइड पे जो नंबर्स फॉल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी नंबर जीरो के राइट साइड पे आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं उसको नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। जीरो जिसका कोई साइन नहीं होता है वो न्यूट्रल हो गया। 1 2 3 4 5 जिसके साथ कोई नंबर नहीं लिखे हैं बल्कि वो नेचुरल नंबर है उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट साइड पे जो नंबर उनके साथ नेगेटिव साइन लिखा होगा उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो कंडीशंस में आती है, एक प्लस के रिस्पेक्ट में आएगी एडिशन के रिस्पेक्ट में, उसके अलावा जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहते हैं अगर हम दो नंबर्स को बिलतरतीब या तरतीब को हटाकर जमा करें तो उनका आंसर क्या आएगा, एक जैसे आएगा। मतलब ये हमारे पास वेरिएबल्स है ए बी एंड बी ए। यहाँ पर हम ए को अपना वैल्यू देंगे और बी को अपना वैल्यू देंगे। ए को हम बराबर पुट करें 5 के और बी को बराबर पुट कर रहे हैं 4 के। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम देखेंगे ए प्लस बी, ए की जगह 5, बी की जगह 4 इज इक्वल टू बी की जगह 4 और ए की जगह 5। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। एक दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, इंग्लिश के जो लेटर दिए होंगे हमारे पास उनके दरमियान अगर ये लोग पुट करते हैं डॉट को तो डॉट क्या शो करेगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन शो करेगा, ना कि डेसिमल पॉइंट। इस डॉट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ए को हम लोगों ने वैल्यू दिया था 5 का, जरा बी को वैल्यू दिया था 4 का, इक्वल टू बी को 4 का वैल्यू दिया था और ए को 5 का। 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो ये हमारे पास आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही प्रॉपर्टी है पर इसमें हम तीन वेरिएबल्स पुट करते हैं। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पहले में इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है वो लास्ट दो नंबर्स पे उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और इक्वेशन के दूसरे साइड पे जो आ रहा है पहले दो नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और दूसरा रूल आप लोगों ने ज़हन में रखना है, वो रूल है बोर्ड मास, BODMAS। यहाँ पे B से मतलब जो है ब्रैकेट, O से मतलब है ऑर्डर, D से मतलब है डिवीजन, M से मुराद है मल्टीप्लिकेशन, A से मतलब है एडिशन, S से मुराद है सब्ट्रैक्शन। ठीक है।
जब हमारे पास इस किस्म का कोई सवाल आता हो जिसमें जो थोड़ा कम्प्लेक्स हो, मतलब उसमें हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ रहे हो, प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड भी आ रहा हो, यहाँ पर तो सिर्फ प्लस है और उसके साथ ब्रैकेट दिया होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्डमास रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? बोर्डमास। अच्छा, ये बोर्डमास जो है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मतलब बी ब्रैकेट, ओ ऑर्डर, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। इसीलिए आज से हम किसी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें हम ए के लिए अपना वैल्यू, बी के लिए अपना वैल्यू और सी के लिए अपना वैल्यू पुट करेंगे। ए को सपोज करते हैं 5, बी को 3 एंड सी को 4 का वैल्यू देते हैं। अब इसी इन वेरिएबल्स के वैल्यू के बेसिस पे इस इक्वेशन को के दोनों साइड जो है एक जैसे आएंगे। ए की जगह 5, बी की जगह 3 एंड 4 के सी की जगह 4 इक्वल टू, फिर ए की जगह 5, बी की जगह 3 एंड सी की जगह 4 आएगा। अब मैंने बताया था कि बोर्डमास रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, तो 5 + 3 + 4 = 7। जब एक नंबर बच जाएगा तो ये जो ब्रैकेट है खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बोर्डमास रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट 5 और 3 8 + 4, 7 और 5 12, 8 और 5 12, ये हमारे पास था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी। फिर वही वैल्यूज पुट करेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय b की जगह 3 एंड c की जगह 4, a की जगह 5, b की जगह 3 एंड c की जगह 4, ब्रैकेट कॉल करेंगे। 3 4 ज़ा 12, फिर 5 आ रहा है इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 ज़रा 4। जब ब्रैकेट के अंदर एक नंबर आ जाता है, मतलब 15 तो एक ही नंबर है, तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे भी 3 × 4 12 आया, 5/12 कितना आता है 60 इक्वल टू 15/4 इक्वल टू 60। ये हमारे पास कौन सा था, ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो उस चीज को बोलते हैं कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरे नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है 15, अब 15 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर वापस हमारे पास 15 आए, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 को बोलते हैं। 15 1 ज़ा 15। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब हम लेते हैं यहाँ पे 20 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आया हमारे पास 20। 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का पता चल गया हमें कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब वापस हमारे पास वही नंबर आएगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? 0 को बोलते हैं। किस चीज को? 0 को। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को जमा करेंगे तो हमारे पास वही नंबर वापस आएगा। जैसे कि 15 में हम 0 को जमा करेंगे तो वापस जवाब 15 आएगा, या फिर 20 में हम 0 को जमा करेंगे तो जवाब वापस 20 आएगा। यहाँ पे क्या बना, 0 जो है दोनों केसेस में हमारे पास क्या आया, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो हमारे पास क्या है, किसी भी कंडीशन में 0 को हम दूसरे नंबर के साथ जमा करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो मतलब हमारे पास आया कि 0 जो है वो
एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस नंबर को बोलते हैं? किसी भी नंबर के साथ अगर हम ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास 1 आए तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 के साथ हम 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा? नीचे भी 1, इधर भी 1, 1 1 जा 1। इसका जवाब हमारे पास आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस चीज को बोलते हैं कि किसी भी नंबर के साथ हम ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसका जवाब हमारे पास वापस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आ जाए, 1 आए, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स किस चीज को बोलते हैं? कि कोई भी नंबर उसके साथ हम ऐसा नंबर जमा करें कि उसका जवाब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। 5 में हम -5 को जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस -5, ये +5 है, ये -5 है, दोनों कट जाएंगे, इसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, इसके बाद रियल नंबर्स में हमारे पास आता है रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। स्क्वायर के बारे में आप लोगों ने तो सुना होगा कि कोई नंबर उसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। मतलब हमारे पास 4 है, इसके ऊपर 2 लिखेंगे, ये 2 क्या शो कर रहा है? कि ये स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये इसका मतलब ये है कि 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए, 4 ज़रबे 4 इज इक्वल टू 16। या अगर हम 5 का स्क्वायर ले तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 5 ज़रबे 5 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 4 स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि इसका मतलब है 4 ज़रबे 2 ये आएगा 8, जो कि बिल्कुल गलत है। या 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 10, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर लेंगे उसी के ऊपर उसी को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 का स्क्वायर लिया, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर 5 का स्क्वायर लिए तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर जितना पावर हम लिखेंगे, पावर इसको बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी कहते हैं इसको, या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर जितना पावर आएगा या जितना एक्सपोनेंट आएगा उस नंबर को हम उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 के ऊपर 3 आ रहा है तो उसको हम क्यूब बोलते हैं, या 5 के ऊपर 4 आए तो इसका पावर कितना हुआ? 4 हुआ। क्यूब में हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर का अगर 5 का पावर 4 आया तो उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 5 5 25, 25 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 125। यहाँ पे 5 5 25, 25 5 125, 125 को फिर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा 725 तकरीबन, वो क्या होगा? वो इसके पावर को हम लोगों ने क्या किया है? एक्सपेंड किया हुआ है। एक्सपोनेंट क्यों इसलिए बोलते हैं? क्योंकि हम उसको फिर उतनी बार एक्सपेंड करते हैं। फिर यहाँ पे जो टॉपिक हमारा शुरू हुआ था रेडिकल एंड रेडिकेंड से। अब स्क्वायर को खत्म करने का क्या तरीका है? इस स्क्वायर को खत्म करने का क्या तरीका है कि हमारे पास कोई, उन लोगों ने एग्जांपल दिया होगा कि 25 का स्क्वायर रूट ले लो। 25 का स्क्वायर रूट, जैसा कि स्क्वायर से मालूम हो रहा है कि हम इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा था तो हमें शो हो रहा है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर इसके साथ यहाँ पे लिखा था 3 तो ये क्यूब रूट है। अगर इसके साथ यहाँ पर लिखा था 4 तो ये क्या है? फोर्थ रूट है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो 4 पावर आ रहा है रूट के ऊपर तो उसका मतलब ये है कि ये फोर्थ रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट के ऊपर हम कुछ नहीं लिखते, क्यूब रूट के ऊपर 3 लिखते हैं, फोर्थ रूट के ऊपर 4 लिखते हैं। रूट का मतलब फिर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे रूट का मतलब ये है कि 25 इसका जो स्क्वायर आता है 5 का स्क्वायर 25 बन रहा है। यहाँ पे 5 के स्क्वायर के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये क्या करेगा? ये अपने साथ उसका जो पावर है उसको काट देगा। मतलब 5 स्क्वायर के ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर रूट लगाया तो इसका जवाब क्या आया? हमारे पास 5 आया।
मतलब 25 का जो स्क्वायर रूट आप लोगों ने लिया उसका जवाब 5 आया। अब 125 के ऊपर अगर हम क्यूब रूट लगाएंगे तो 125 को जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंड किया था 5 क्यूब को किया था, 5 क्यूब, ये क्यूब अपने साथ क्यूब रूट को काटेगा तो इसका जवाब क्या आएगा 5 आएगा। या फिर 725 जो था उसको हम लोगों ने 5 के पावर 4 को एक्सपेंड किया था 725 आया। 725 को के पावर 4 जो है उसको फोर्थ रूट के साथ काटेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, अब इन रूट्स में जो है बाहर जो आ रहा है ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इनको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल पहले वाले में 2 है, दूसरे में 3 एंड तीसरे में 4 है हमारे पास। अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं पहले वाले में 5, ये हमारे पास रेडिकेंड है, रेडिकेंड, दूसरे में भी 5 है और पहले में भी 5 है। ठीक है, तो रेडिकल और रेडिकेंड का आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई भी आप लोगों को स्क्वायर रूट दिया है या क्यूब रूट दिया है या उसके ऊपर जो भी पावर हो, मतलब यहाँ पे मैं 5 लगाता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ। ठीक है, तो 6 जो है ये हमारे पास रेडिकेंड है, रेडिकेंड, और 5 जो है ये क्या है, ये रेडिकल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेडिकल और रेडिकेंड का जो मतलब है वो समझ आ गया। अच्छा, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि बेसिस के साथ अगर उनके एक्सपोनेंट दिए होंगे तो उनको हम प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हमारे पास आ रहा है दो बेसिस है, सेम बेसिस, और उनके पावर जो है वो डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बेस को एक बार लिखेंगे और उनके पावर को जो है सिर्फ जमा करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। जैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि दोनों के बेस जो है वो सेम है। मैंने बताया था जब दो बेसिस डिफरेंट पावर्स के साथ आ जाए तो हम एक बेस लिखेंगे और उनके पावर को जमा करेंगे। 3 + 4 3 + 4 = 2 पावर 7। तो इस तरह का अगर कोई सवाल दिया होगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, एक बेस लिखेंगे और उनके पावर्स को जमा करेंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। फिर अगर डिवाइड आ रहा हो, सेम बेसिस बट डिफरेंट पावर्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बेस लिखेंगे और ऊपर वाले से नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। क्या किया है, एक बेस लिखा है और ऊपर वाले m से क्या किया, नीचे वाला n जो है उसको माइनस किया है। एग्जांपल के तौर पर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, सेम बेसिस। अगेन हम एक बेस लिखेंगे, पावर ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 पावर 1 हम लिखते नहीं तो सादा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एक बेस दिया हो और उसके ऊपर 2 पावर लगे हो तो फिर हम क्या करेंगे, बेस को उसी तरह लिखेंगे, उनके पावर्स जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एक बेस है तो हमारे पास बेस है विद 1 पावर और उसके ऊपर दूसरा पावर लगाए फिर 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम बेस को उसी तरह लिखेंगे, 2 पावर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 2 आया पावर 9। इंशाल्लाह आज का जो रियल नंबर्स का पोर्शन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल इंशाल्लाह जारी रहेगी। बीपीएससी का जो सिलेबस था, आज हम लोगों ने पहला जो पार्ट था रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी सिर्फ रियल नंबर को डिस्कस किया। जो उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है वो रहता है, उसको हम इंशाल्लाह आगे डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज मेरी कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से मैंने सिर्फ रियल नंबर वाला पोर्शन जो समझा है। इसके बाद जो है डेली बेसिस पे हम एक टॉपिक को कवर करेंगे और इंशाल्लाह 15 से 16 दिन के अंदर हमारा पूरा जो मैथ का पोर्शन है वो इंशाल्लाह वो उस पर अच्छा कमांड हासिल हो जाएगा आप लोगों को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।